वेलकम बैक गाइस, दिस इज सुरेश कुमार सैनी, योर इंग्लिश टीचर। क्लास 9th की बात हो रही है, कावेरी बुक की बात हो रही है और बात हो रही है फर्स्ट चैप्टर की, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति। पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो पार्ट 1 में हम लोगों ने अब तक देख लिया है कि सुधा मूर्ति ने क्या क्या अचीवमेंट की है, कैसे वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल इंजीनियर बन गई, और इस चैप्टर में उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर को कैसे पढ़ना सिखाया। कैसे पढ़ना सिखाया ये अभी हमें देखना है, बट क्यों पढ़ना सिखाया अब हमें ये जानना है। तो लास्ट पार्ट 1 में जो बुक का भी चैप्टर का भी पार्ट 1 है, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, उसमें भी हम लोगों ने लास्ट में देखा कि ग्रैंडमदर काफी डिस्टर्ब है, उनको रिग्रेट है कि वो बचपन में नहीं पढ़ पाए, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पढ़ना सिखाया। लेकिन वो रो रही थी, ये बात बताने से पहले वो रो रही थी। तो एग्जैक्टली क्या रीजंस थे रोने के, क्या सुधा मूर्ति उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगी, क्या ग्रैंडमदर की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, आइए पार्ट 2 में देखते हैं। और आपके पास ये बुक जरूर होनी चाहिए क्योंकि लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे और क्लासरूम का फायदा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me। और अचानक से ग्रैंडमदर जो कि 62 ईयर ओल्ड की हैं, अचानक से उन्होंने सुधा मूर्ति को ये बात बतानी शुरू की कि मैं ऐसे ऐसे जब बचपन में थी तो मैं रो रही, मैं जब बचपन में थी तो मैं नहीं पढ़ पाई, उस बात का रिग्रेट है। अचानक से क्यों और आज क्यों? और वो भी 62 ईयर ओल्ड ग्रैंडमदर वाज टेलिंग मी, अ 12 ईयर ओल्ड, द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट। रात 12 बजे रात में अचानक ये बात ग्रैंडमदर ने क्यों बतानी शुरू की आखिर? ये बात सुधा मूर्ति को नहीं समझ में आ रही थी। But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. Immensely, बहुत ज्यादा। अब क्योंकि सुधा मूर्ति अपनी ग्रैंडमदर को बहुत लव करती थी, इसलिए वो शायद कुछ न कुछ ऐसा है जो उनकी ग्रैंडमदर शेयर करना चाह रही हैं। I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. तो अनहैप्पी थी दादी जी, आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो सुधा मूर्ति जी जरूर पता करने की कोशिश करेंगी। She was looking a good lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. आज भी worried expression नहीं था। I leaned forward and held her hand. Lean means होता है आगे की तरफ झुकना। सुधा मूर्ति जी आगे की तरफ झुकी और ग्रैंडमदर का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और क्या बोला, अव्वा, डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। आखिर बात क्या है आप बताइए, तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ किसी भी तरीके से? तो दादी जी ने कहा, यस आई नीड योर हेल्प। यू नो व्हेन यू वर अवे, कह रही है कि तुमको याद है जब तुम चली गई थी, कहाँ चली गई थी? शादी में चली गई थी। करमवीरा केम एज यूजुअल। करमवीरा पार्ट 1 में मैंने बताया था, करमवीरा एक नॉवेल है जिसके अंदर छोटे छोटे स्टोरी आती है काशी यात्रा कर। करमवीरा केम एज यूजुअल, और वो वीक में एक दिन आता है और वो भी लेट आता था। तो करमवीरा तो वैसे ही आया। आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन भी खोली। आई सॉ द पिक्चर, और तस्वीरें भी देखी, दैट अकम्पेन्स द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, जो काशी यात्रा की स्टोरी से रिलेटेड थी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। लेकिन उसमें जो लिखा था वो मुझे नहीं समझ में आया। अब बात धीरे धीरे सुधा मूर्ति को समझ में आ रही होगी कि आखिर क्या वजह थी कि दादी जी रो रही थी। Many times I rubbed my hand over the pages. कई बार पेज के ऊपर रब किया हाथ, शायद को समझ में आ जाए। But I knew it was not possible. लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता? If only I was educated enough. करें अगर मैं पढ़ी होती तो शायद वो मुझे समझ में आ जाता। I waited eagerly for you to return. मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम जल्दी लौट आओगी। I felt you would come early and read for me. मैं इंतजार कर रही थी कि शायद तुम पहले आ जाओ और इस स्टोरी को मेरे लिए रेड करो, पढ़ो। I even thought of going to the village and asking you to read for me. विलेज भी गई और तुम्हारे बारे में लोगों से पूछा भी कि तुम आओगी और मुझे पढ़ाओगी। But I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. कह रही कि मैं चाहती तो मैं गांव के पास जाती, गांव के लोगों से पूछती और कहती उनसे कि ये मुझे पढ़ के सुना दो, बट एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। और एम्बैरेसमेंट क्यों फील हो रहा होगा? क्या वो 62 इयर्स ओल्ड है इसलिए, या और कोई बात है? आइए देखते हैं। I felt very dependent and helpless. बहुत ज्यादा वो हेल्पलेस महसूस कर रही थी।
वी आर वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब होता है रिच, बट यूज what is money, what is the use of money when I cannot be independent? करिए मैं पैसे तो बहुत थे, लेकिन ऐसे पैसे का क्या फायदा कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रही हूँ, मैं खुद से पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, तो इस पैसे का क्या करूंगी मैं? आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, अवा कंटिन्यूड। अव्वा ने बोला, लेकिन सुधा मूर्ति को नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस चीज से आंसर करे, क्या बोले आखिर। तो अव्वा ने क्या बोला, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न कन्नड़ लैंग्वेज। 62-year-old लेडी 12 ईयर की ओल्ड गर्ल से कह रही है, अब मैंने डिसाइड किया है कि मुझे कन्नड़ पढ़नी है। अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, और कल से ही पढ़ना है। आई विल वर्क वेरी हार्ड, करेंगे मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, और सरस्वती पूजा डे तक सरस्वती पूजा रखेंगी और दशहरा को डेडलाइन बनाएंगी, और डेडलाइन तक, दशहरा तक वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगी, कन्नड़ अल्फाबेट सीख जाएंगी। कौन कह रहा है? 62-year-old लेडी। क्या हमने भी अपनी डेडलाइन बना रखी है? कि आपने अपनी डेडलाइन बना रखी है? खैर, दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन। डिसाइड कर लिया कि उस दिन तक आते आते मैं खुद से नॉवेल पढ़ने लगूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, yet I laughed at her। ग्रैंड मदर के चेहरे पर डिटर्मिनेशन तो देख लिया, बट वो हंस दी, सुधा मूर्ति हंस दी। कहती, अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। 62 की एज में आप अल्फाबेट सीखना चाहती हैं? ऑल योर हेयर इज ग्रे, बाल सफेद हो गए हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, हाथों में रिंकल्स हो गई है, और चश्मा पहनती हो और दिन भर किचन में काम करती हो। कैसे पढ़ोगी? कैसे, क्यों पढ़ोगी? चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, बट शी जस्ट स्माइल्ड। मजाक उड़ाया उस ओल्ड लेडी का, चाइल्डिशली उड़ाया, इंटेंशनली नहीं उड़ाया, चाइल्डिशली उड़ाया, लेकिन दादी जी सिर्फ मुस्कुरा रही थी। और अब जो दादी जी कहती है वो हम सब के लिए एप्लीकेबल होता है। क्या कहती हैं? फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। अच्छे रीजन के लिए अगर आप डिटरमिन्ड हैं तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल को, ऑब्स्टेकल मींस मुसीबत, दुख, परेशानी, उसको पार कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। किसी भी लोग से ज्यादा मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी, लेकिन मैं करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, लर्निंग के लिए कोई एज बार नहीं है। क्योंकि दादी जी बूढ़ी है, इतनी पढ़ ले रही है, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? पढ़ाई शुरू करिए। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। सुधा मूर्ति ने अपनी ट्यूशन पढ़ानी शुरू की। Ava was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. तो जितना काम सुधा मूर्ति देती होंगी वो सारा कर लेती थी। जिन्होंने कहा अमेजिंग तरीके से काम करती थी। She would read, repeat, write and recite. रीड करती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी और उसको रिसाइट करती थी, पढ़ती थी। I was her only teacher and she was my first student. पहली टीचर थी वो सुधा मूर्ति, पहली टीचर थी अपनी ग्रैंडमदर की, और शायद वो पहली स्टूडेंट थी। सुधा मूर्ति की दादी उनकी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो, और उस वक्त शायद सुधा मूर्ति को थोड़ा सा ही पता होगा, दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस। मैंने बताया था आपको पहले कि सुधा मूर्ति फर्स्ट फीमेल इंजीनियर बनी, तो ये वहीं से शुरू हो गया। कह रही कि मुझे उस वक्त शायद ही पता था कि मैं कंप्यूटर साइंस की आगे चलकर टीचर बन जाऊंगी एंड टीच 100 ऑफ स्टूडेंट्स। The Dashera festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. दशहरा फेस्टिवल आ गया, डेडलाइन आ गया, ग्रैंडमदर ने अल्फाबेट सीख लिया है, तो उनकी जो टीचर है सुधा मूर्ति, उन्होंने सोचा कि चलो दशहरा फेस्टिवल पर आए गिफ्ट करते हैं। क्या गिफ्ट करते हैं? काशी यात्रे नॉवेल। माई ग्रैंडमदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। बहुत इमोशनल पैराग्राफ आने वाला है। दादी जी ने बुलाया अपनी टीचर को, स्टूल पे बैठाया, एंड शी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। कुछ फ्रॉक टाइप का गिफ्ट सुधा मूर्ति को दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। उसके बाद जो किया, माय गॉड, वो अनयूजुअल है। शी बेंट डाउन, दादी जी झुकी, एंड टच्ड माय फीट, और सुधा मूर्ति का पैर छुआ। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। सुधा मूर्ति सरप्राइज हुई, थोड़ा पीछे हट गई। फिर ये क्या कर रही दादी जी आप? एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। कभी ऐसा नहीं होता कि बड़े छोटे बच्चों का पैर छुएं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हम सिर्फ किनके पैर छूते हैं?
भगवान के, अपने से बड़ों के और टीचर्स के पैर छूते हैं। वी कंसीडर दैट अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ये तो रिस्पेक्ट वाली बात है। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन और बहुत पहले से चला आ रहा है। बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, लेकिन आज सुधा मूर्ति के साथ रिवर्स हुआ। दादी जी ने 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर ने अपने 12 ईयर ओल्ड टीचर का पैर छुआ, डॉटर का पैर छुआ। इट वॉज नॉट करेक्ट, और ये बिल्कुल भी सही नहीं था। तो सुधा मूर्ति ने क्या बोला? सेड आई एम टचिंग, शी सेड, ग्रैंड मदर ने क्या बोला? आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। मैं टीचर का पैर छू रही हूँ, अपने ग्रैंड डॉटर का पैर नहीं छू रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, इतने अच्छे से टीचर ने पढ़ाया, विद सो मच ऑफ अफेक्शन, और इतने अफेक्शन से पढ़ाया, दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली। कुछ दिनों में सुधा मूर्ति ने इतने अच्छे से पढ़ा दिया कि वो कोई भी नॉवेल कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हैं इन सच अ शॉर्ट पीरियड, राइट? नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अब वो ग्रैंड मदर बोलती है, अब मैं इंडिपेंडेंट हूं। इन माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट, इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, और ये मेरा ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर को रिस्पेक्ट करूं। आप भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। आप भी एक लाइक दीजिए, कमेंट करके बताइए क्या ग्रैंड मदर ने सही किया? क्या ग्रैंड मदर को सुधा मूर्ति का पैर छूना चाहिए था? छूना चाहिए था तो क्यों छूना चाहिए था? क्या हम भी अपने टीचर्स की, अपने एल्डर्स की ऐसे ही रिस्पेक्ट करते हैं? आपका लाइक और सब्सक्राइब ये बताएगा कि आप अपने टीचर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। So it is my duty to respect a teacher. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected? क्या स्क्रिप्चर्स में, क्या हॉली बुक्स में ऐसा नहीं लिखा है कि हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, जेंडर और एज के अलावा, एज कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, क्या हमें पैर नहीं छूना चाहिए? क्या हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? एंड आई डिड रिटर्न हर नमस्कार। दादी जी ने पैर छुआ, ग्रैंड डॉटर ने भी नमस्कार किया बाय टचिंग हर फीट, उनके पैर छू करके, एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। उधर दादी जी ने ग्रैंड डॉटर को गिफ्ट किया एक फ्रॉक टाइप का कुछ। अब यहाँ पर ग्रैंड डॉटर ग्रैंड मदर को गिफ्ट कर रही हैं फर्स्ट स्टूडेंट को। शी ओपनड इट, दादी जी ने खोला, एंड रेड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा, और तुरंत टाइटल पढ़ दिया काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, सब पढ़ा उन्होंने। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, और तुरंत उनको पता चल गया कि उनकी स्टूडेंट ग्रैंड मदर फ्लाइंग कलर्स, बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई। नंबर तो यहाँ नहीं मिल रहा है, बट उन्होंने तुरंत इमीडिएट पढ़ लिया कि ये कावेरी लिखा है, टेक्स्ट बुक लिखा है, पब्लिशर का नाम पढ़ लिया। दैट मीन्स द स्टोरी, द टीचिंग ऑफ सुधा मूर्ति वॉज अ सक्सेस। और इस तरीके से सुधा मूर्ति ने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखा दिया। आपको भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेझिझक, जैसे कि ग्रैंड मदर ने अपनी परेशानी को बेझिझक बता दिया, आपको भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बिना किसी हेजिटेशन की आप कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरा नंबर वहां मिलेगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो मेरे उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए और इस स्टोरी को आगे बढ़ाइए ताकि सुधा मूर्ति और उनकी ग्रैंड मदर की कहानी और भी लोगों को पता चल पाए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भारत आवर लैंड एक बहुत ही खूबसूरत सी पोयम है, उसमें मिलता हूं आपसे दोबारा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।